क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता है? इसके पहले तो आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या रहता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल में मतलब ऐसी चीज जो कंटिन्यूसली क्या होती है, चेंज होती है, और कांस्टेंट मतलब जो कभी चेंज नहीं होता, उसको अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इनका जब कॉम्बिनेशन आता उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद तुम लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऐसे बहुत सारे टाइप रहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ठीक है, तो अभी ये वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है? अभी ऐसा इक्वेशन जिसका पावर कितना होगा? हाईएस्ट 2। मतलब अभी यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो x वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखो और एक एग्जांपल देता मैं आपको। यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। ठीक है, अभी ये वाली जो इक्वेशन है इसमें क्या है? यहाँ पे x का पावर हाईएस्ट पावर 1 है। इधर नीचे की तरह दिख रहा है आपको। इसको अगर ऊपर लेके गए तो x का पावर कितना था? -1 होता ना। तो जब ऐसी इक्वेशन रहते ना तो इसको क्या करते अपन? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते। काय में? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब ये डिनोमिनेटर का x आपको गायब करना है, तो डिनोमिनेटर का x गायब करने के लिए इसके बेस में कितना है? 1। तो यहाँ पे क्या होगा? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इंटू एक्स क्या होता है? x²। फिर ये 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 1 1 जा 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अपॉन में x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अभी ये डिवाइड का x उधर भेज दो, काय में जाता है? मल्टीप्लाई में। तो इधर रहेगा आपका x² प्लस 1 इक्वल्स टू 3x। अभी ये वाली टर्म इधर आ गई तो क्या रहेगा? इधर ऐसा होता x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या करा अपन ने? ये पॉजिटिव 3x को इधर भेजा, पॉजिटिव 3x इधर आया तो क्या हुआ? नेगेटिव। तो अभी ये जो इक्वेशन बनाया अपन ने, ये इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है? x का 2 है। तो ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हाँ, अभी ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। और ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड रहती है। पहला रहता फैक्टराइजेशन मेथड, फिर बाद में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और एक रहती फार्मूला मेथड। ठीक है, तो अभी एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करता। क्या करता? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या रहता है? देखो गाइस, अभी ये जो 9 रहता है, ये 9 क्या को मल्टीप्लाई करता है? 6 को। तो 9 इंटू 6 कितना होगा? दोनों का आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो कितना होता है इनका मल्टीप्लाई? 54। और ये 54 के ऐसे फैक्टर निकालो कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आने होना? -15। कितना? -15। ठीक है, तो ये 54 के ऐसे फैक्टर निकालो, उसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करा तो कितना होगा? -15। तो ये फैक्टर कैसे निकालते? देखो, जब भी ये नंबर कभी पॉजिटिव रहता है, क्या रहता है? पॉजिटिव, तो ये फैक्टर क्या रहेगा? दोनों एक तो नेगेटिव रहेंगे या फिर दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, मगर यहाँ पे आंसर कैसा है? -15 है ना, तो यहाँ पे -15 है, इसलिए दोनों भी फैक्टर क्या रहेंगे? आपके नेगेटिव वाले। ठीक है, तो कौन से होंगे फिर फैक्टर ऐसे? अब देखो 9 और 6 ये खुद दोनों ही फैक्टर है ना। देखो -9 और -6 इन दोनों का अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करा तो कितना होता? -54 होता। कितना होता? -54। और दोनों का ऐड करा तो कितना आता? -15। कितना? -15। ठीक है, तो अभी ये क्या रहेंगे? आपके फैक्टर्स रहेंगे। और ये फैक्टर क्या करेंगे? जो बीच वाली टर्म है ना, मिडिल टर्म, उसको क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे? स्प्लिट। तो स्प्लिट कैसे होगा? फिर देखो यहाँ पे ये आपका 9x², ठीक है, माइनस 9x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। ठीक है, अब ये जो स्टार्टिंग के दो टर्म है, कौन से वाले? ये स्टार्टिंग के दो टर्म, यहां से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 9x कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 9x। तो इधर क्या होगा? 9x अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा कौन? x, और यहाँ पे -1। रिवर्स कैलकुलेशन करके देखो, अगर ये 9x ने x को मल्टीप्लाई करा तो क्या होता है? 9x²। अगर 9x ने 1 को मल्टीप्लाई करा तो कितना था? -9x। ठीक है, कॉमन निकालने का मीनिंग क्या होता?
डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड। अभी ठीक है, तो जैसे अपन ने इधर से कॉमन निकालना ना, वैसे ये लास्ट के दो टर्म में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? देखो यहाँ पे x के साथ कोई है क्या? इधर x के साथ कौन दिख रहा है आपको? -6। तो यहाँ से -6 को कॉमन निकालो, -6 कॉमन आया तो इधर रहेगा x - 1 इक्वल्स टू आएगा 0। ठीक है, अभी इधर एक टर्म हो गया और इधर एक टर्म, और दोनों भी टर्म में आपको क्या दिखता है? x - 1 दिख रहा ना, और दोनों टर्म में से क्या निकलेगा? अभी x - 1 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे कैसे होगा फिर? x - 1। ठीक है, ये पहले टर्म में से अगर x - 1 को कॉमन निकाला तो वहां पे बचेगा कौन? 9x। क्या बचेगा? 9x। ठीक है, और यहां से x - 1 कॉमन गया तो यहाँ पे आएगा -6 इक्वल्स टू 0। होता है ऐसे। अभी क्या करना आपको? ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, देखो दो ब्रैकेट क्या है में? मल्टीप्लाई में, और इक्वल्स टू क्या है? 0। तो क्या करूंगा मैं? ये ब्रैकेट को उधर भेजूंगा, तो क्या होगा इधर? 9x - 6 इक्वल्स टू 0 अपॉन x - 1। ठीक है, भेज दिया डिवाइड में 0 के। या फिर आप ऐसा भी कर सकते ना, इधर जैसे अपन ने x - 1 को उधर भेजा, वैसे अपन ये वाले ब्रैकेट को भी उधर भेज सकते हैं। तो इधर क्या बनेगा फिर? x - 1 इक्वल्स टू 0 अपॉन 9x - 6। होता है ऐसे। ऐसी पॉसिबिलिटी है ना। अभी देखो 0 को कैसे भी करो डिवाइड, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। तो इधर रहेगा आपका 9x - 6 इक्वल्स टू 0, और अभी ये 6 को उधर भेजो, ये -6 उधर जाके क्या होता? प्लस। तो इधर आएगा 9x इक्वल्स टू 6। होता है ऐसे। और यहाँ पे क्या होगा? इधर का कैलकुलेशन x - 1 इक्वल्स टू, अभी 0 को कैसे भी डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा आपका? 0। ठीक है, अभी यहाँ पे भी आपको x निकालना है, तो -1 उधर जाएगा, तो -1 उधर गया तो क्या होगा? 1। ठीक है, तो ये हुआ आपका x का वैल्यू। ठीक है, और इधर से भी आपको x की वैल्यू निकलेगी। तो कैसे निकलेगी? अभी देखो ये मल्टीप्लाई करना है, उधर भेजो, तो क्या आएगा इधर? x इक्वल्स टू 6 अपॉन 9। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या होगा इधर? x इक्वल्स टू, अभी देखो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये आंसर रहेगा 2 अपॉन 3। तो ये हुआ आपका x की वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास ऐसी एक फैक्टराइजेशन मेथड है। क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभी देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या है? सॉल्व 1 अपॉन x - 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 6 अपॉन 7। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने की मीनिंग क्या होती है? जो भी एक आधा अननोन वेरिएबल रहता है उसको अपन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अननोन वेरिएबल कौन है? x है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है करके नहीं ना, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, मतलब जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो जनरल फॉर्म कैसे आएगा? ये वाला बेस इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला इसको, तो इधर क्या होगा? ये x प्लस 5, ठीक है, इनटू, और ये वाला x - 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस इधर क्या आएगा? x - 1, और नीचे क्या होता? इन दोनों का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होगा इधर? ऐसा x - 1 इंटू x प्लस 5 इक्वल्स टू 6 अपॉन 7 होता। अभी देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया। क्यों ब्रैकेट लगाया? क्योंकि जब भी ऐसे कोई क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा कुछ कैलकुलेशन करते ना, तो एक आदत डालो ब्रैकेट लगाने की, क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया ना आपने भाव, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो सकता है। माइनस का माइनस ये ना, ये अंदर घुस रहा ना, इसलिए अपने को ब्रैकेट लगाना पड़ता है। समझ रहे? तो करो फिर। इधर क्या होगा? x प्लस 5, अभी माइनस इंटू प्लस माइनस x। ठीक है, अभी माइनस इंटू माइनस प्लस 1, और नीचे क्या आएगा? ये ब्रैकेट की मल्टीप्लाई। तो कैसा होगा? पहले x ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, यानी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इसको मल्टीप्लाई करेगा प्लस 5x होता। अब ये -1 इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस x। ठीक है, अब ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो -5 इक्वल्स टू 6 अपॉन 7 होता। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करो। कैसा होगा सिंप्लीफाई इसका? देखो ये प्लस x माइनस x कैंसल, प्लस 5 और प्लस 1 कितना होता है? ये 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 6 अपॉन 7। ठीक है, तो अभी देखो गाइस, ये इधर एक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है, इधर एक
न्यूमेटर डिनोमिनेटर दोनों का न्यूमेटर क्या है सेम, तो ये वाला 6 और ये वाला 6 क्या होता है कैंसिल, कैंसिल हुआ तो इधर रहेगा 1/x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 1/7। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करता। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या होता है, ये डिनोमिनेटर न्यूमेटर में जाता, न्यूमेटर डिनोमिनेटर में आता। तो इधर क्या बनेगा आपका x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 7। अभी भी ये जनरल फॉर्म में आया क्या, नहीं। जनरल फॉर्म मतलब क्या रहता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये वाला जनरल फॉर्म रहता। ठीक है, तो ये वाले फॉर्म में आपको लाना है ना अभी, तो ये 7 को इधर भेज दो। ठीक है, तो ये प्लस वाला 7 इधर आके क्या होता है माइनस, यानी इधर आएगा x² प्लस 4x माइनस 5 और माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अभी इनको मैं थोड़ा सॉल्व करता, कैसा होगा, इधर x² प्लस 4x माइनस 5 और माइनस 7, इन दोनों का ऐड, दोनों का साइन सेम है ना, इसलिए दोनों का क्या होता है ऐड, कितना होता है ऐड इसका -12 इक्वल्स टू आएगा 0। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके ये जनरल फॉर्म में आ गए। अभी इसको सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1, ये 1 ने क्या करो -12 को मल्टीप्लाई करो, ऐसा होता -12 ही आता, और -12 के ऐसे फैक्टर निकालो कि उसका ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, इधर आएगा +4। ठीक है, तो अभी देखो ये -12 है ना, -12 आया तो एक फैक्टर रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा और एक क्या रहेगा नेगेटिव। तो पहला मैं ऐसा यहाँ पे एक पॉजिटिव करता और इधर एक ऐसा नेगेटिव करता। ठीक है, तो अभी देखो 12 के फैक्टर निकालना है आपको। 12 3 मतलब सॉरी 4 3 करा तो 12 होता, मगर दोनों का ऐड सब्ट्रैक्ट करा तो 4 आता क्या नहीं, क्या रहेगा फिर 6 2 अभी देखो 6 और ये 2 दोनों का अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करा तो कितना था -12, और दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आएगा +4। सब्ट्रैक्ट क्यों होगा, इन दोनों के साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन। 6 - 2 करा तो आएगा 4। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये वाले फैक्टर इसके अंदर डालना है, मतलब जो मिडिल टर्म रहेगी ना उसको अपन स्प्लिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्प्लिट। तो यहाँ पे आएगा आपका x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू होगा 0 होता है। अभी ये जो स्टार्टिंग के दो टर्म है यहाँ से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं x अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 6। ठीक है, और लास्ट के दो टर्म है ना वहां से अभी क्या कॉमन निकलेगा, देखो इधर x के साथ कोई दिख रहा है क्या, यहाँ पे x के साथ कौन है -2, तो आपको क्या करना है -2 को वहां से कॉमन निकालना है। तो -2 अगर कॉमन आया तो क्या रहेगा इधर x, और ये माइनस कॉमन गया तो इधर प्लस बनेगा ना, और कॉमन निकालने की मीनिंग क्या होती है डिवाइड करना। क्या करना डिवाइड, अगर 12 को 2 से डिवाइड करा तो 6 ही आएगा ना, और इक्वल्स टू रहेगा 0 होता। अभी इधर एक टर्म है और इधर एक टर्म है, और दोनों भी टर्म में आपको क्या दिखता है x प्लस 6, तो x प्लस 6 क्या आएगा कॉमन, तो इधर आएगा x प्लस 6, और यहाँ से क्या होगा देखो स्टार्टिंग के टर्म में से ये कॉमन निकला तो वहां पे आएगा x, और इधर क्या होगा -2 इक्वल्स टू आएगा 0 होता। अभी पहला ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 करो और दूसरा ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट करो। 0 क्यों होता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का ब्रैकेट उधर भेजा तो x -2 इक्वल्स टू 0 होगा, अगर ये ब्रैकेट उधर भेजा तो x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा, क्या होगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और इधर x -2 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। आपको x निकालना है तो ये +6 को उधर भेजो, +6 उधर जाके क्या होता माइनस, यानी x इक्वल्स टू -6, ये हुआ आपका x का वैल्यू, और ये -2 को उधर भेजो, -2 उधर जाके क्या होगा प्लस, यानी x इक्वल्स टू आएगा 2। ठीक है, तो ऐसे हो गए x की वैल्यूज, मतलब आपने क्या करा x की वैल्यू फाइंड करा और उसको ही क्या बोलते हैं सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, करो गाइस। हाँ अभी देखो ये वाली इक्वेशन में क्या है √2x² माइनस 3x माइनस 2 √2 इक्वल्स टू 0। अभी इसको अभी आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या होगा देखो यहाँ पे क्या करता मैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी अपन क्या कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन कैसे होगा, एक कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है यहाँ पे √2, तो ये √2 इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा देखो √2 इंटू -2 √2। ठीक है, तो √2 इंटू √2 क्या होगा √2 का स्क्वायर, मतलब -2 √2 उसका होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट क्या हुआ कैंसल,
तो यहाँ पे क्या बचेगा -2 इंटू 2, यानी आंसर कितना आएगा -4। होता है ना इसे, मतलब देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ने अगर ये वाले थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना मिल रहा है आपको, -4। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे -4 के ऐसे फैक्टर निकालना है कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन किया तो -3 आएगा। मतलब इधर रहेगा आपका देखो -4 और इधर क्या फैक्टर कैसे आएंगे इसके, इधर -3, मतलब ये -4 के ऐसे फैक्टर निकालो कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन किया तो आपको -3 होना। तो अभी देखो ये -4 है, यहाँ पे माइनस आया तो एक पॉजिटिव रहेगा और एक क्या रहेगा, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे मैं ले रहा पॉजिटिव और इधर क्या लगता है, नेगेटिव। ठीक है, तो अभी 4 के फैक्टर निकालो। 4 के फैक्टर क्या होते, 2 2 जा होता, 2 2 जा क्या रहा तो 4 आता, मगर दोनों का ऐड करोगे तो आएगा 4 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, तो ये फैक्टर रहेगा कि आपका नहीं। तो दूसरा कौन सा है, 4 1 जा 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4 कैसा है, देखो एक का साइन प्लस है और एक का साइन क्या है, माइनस। ठीक है, तो अभी जब साइन डिफरेंट है तो क्या होती है, सब्ट्रैक्शन। तो इसलिए मैं इसको इधर -4 करता और इसको +1। ठीक है, तो देखो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करा तो -4 आता और दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना था, -3। बड़े का अपन यहाँ पे साइन देते ना, तो अभी करो, इधर क्या होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर आएगा +x -4x और -2 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू क्या होता है, 0। ठीक है, तो जो मिडल टर्म रही थी उसको अपन ने क्या करा, स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया, स्प्लिट। अभी देखो स्टार्टिंग की जो दो टर्म है, यहां से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से अपन कॉमन निकाल सकते हैं x अगर कॉमन निकाला तो इधर क्या होगा, अंडर रूट में 2 और इधर x और इधर आएगा +1। रिवर्स करके देख सकते हैं, अगर इसने इसको मल्टीप्लाई करा तो x करा था, अगर x ने 1 को मल्टीप्लाई करा तो x आता। अभी ये लास्ट के दो टर्म में से ऐसा कुछ कॉमन निकालो तो ऐसा टर्म फॉर्म होने होना। देखो अभी x के साथ इधर √x दिख रहा, √2 दिख रहा और इधर x के साथ -4 है, तो आपको माइनस होना क्या, नहीं, और 4 भी नहीं होना, आपको क्या होना है, x के साथ √2। और दूसरा टर्म देखो, दूसरा टर्म क्या है, 1 है, इधर 1 दिख रहा है क्या, इधर क्या दिख रहा है आपको, -2 √2। तो यहाँ पे आपको +1 बनाना है। +1 बनाने के लिए आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, -2 √2 को कॉमन निकाल दो। तो इधर क्या आएगा, -2 √2 अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो ना, ये जो ब्रैकेट है ना डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे क्या है, √2x और इधर आएगा +1 इक्वल्स टू 0। अभी रिवर्स करके देखो, इसने इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, देखो ये √2 ने √2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 2 आता और 2 2 जा कितना था, 4, वही आएगा। और इसने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये टर्म आएगी, समझ रहे। तो अभी ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों टर्म में कॉमन है कि नहीं, कॉमन निकाल दो। फिर इसको क्या होगा, √2x +1 और इधर क्या आएगा, x -2 √2 इक्वल्स टू 0 होता। अभी पहला ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 करो और दूसरा ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, तो इधर रहेगा आपका √2x +1 इक्वल्स टू 0 और इधर रहेगा x -2 √2 इक्वल्स टू 0। अभी ये 1 को उधर भेजो, +1 उधर जाके क्या होता है, -1, तो इधर रहेगा √2x इक्वल्स टू -1 और ये वाले टर्म को भी उधर भेजो तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2 √2, मतलब नेगेटिव टर्म उधर जाके क्या हो गए, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हुआ आपका x का वैल्यू, क्या आएगा, x का। और यहाँ से भी x निकाल सकते हैं, कैसे, ये √2 उधर भेज दो तो क्या आएगा, इधर आएगा x इक्वल्स टू -1 अपॉन √2। तो ये हुई आपकी x की वैल्यूज। ठीक है, तो ये अपन ने क्या करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड। अभी भी मैं आपको इसके बाद भी एक और वीडियो डालूंगा इसके लिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड। ठीक है, और करो फिर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ रहा तो कमेंट्स में बोल सकते हैं।